हेलो एवरीवन, धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, देश के कोने कोने में दिवाली की धूम शुरू हो चुकी है। बाजार पूरी तरह से भर चुके हैं और लोग खरीदारी के लिए निकल रहे हैं। यह दीपोत्सव लगातार 5 दिन तक चलने वाला है। इसकी शुरुआत धनतेरस से होती है और इस दिन लोग जमकर खरीदारी करते हैं। तो दोस्तों, खरीदारी ही नहीं, हमें जो कुबेर है और माता लक्ष्मी को मनाना भी होता है इस दिन। तो किस तरह से आपको पूजा करनी है, सारी चीज़ें इस वीडियो में बता रही हूँ। इस दिन दोस्तों, भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी, धन के कुबेर देवता की पूजा का विधान है। साथ ही इस दिन 13 दिए जलाने का भी रिवाज है। और वे कहाँ कहाँ जलेंगे 13 दिए, वो भी मैं बताऊंगी। सबसे पहले दोस्तों, चावल का आसन देना है। पीला वस्त्र बिछा लीजिए आप चौकी पर एक, या फिर आप लाल भी बिछा सकते हैं। सबसे पहले आप गणेश जी को आसन दीजिए। गणेश जी की पूजा के बगैर सब चीज़ अधूरी है। गणेश जी को चावल का आसन दीजिए। ऐसे ही चावल का आसन माता लक्ष्मी को भी देना है। फिर आपके पास कुबेर जी हो तो कुबेर जी ले लीजिए, अगर आपके पास मूर्ति हो कुबेर जी की। अगर नहीं है तो आप मेरी तरह इस तरह से, जैसे मैं दिखा रही हूँ, इस तरह से कर लीजिए। पान का पत्ता ले लीजिए इस तरह से, और पान के पत्ते पर एक चावल रख दीजिए थोड़े से, और जो सुपारी है, सुपारी पर कलावा लपेट दीजिएगा और उसे आप कुबेर जी को मानकर पूजा कर सकते हैं। लेकिन जब कुबेर जी की पूजा करें तो आह्वान जरूर करिएगा कि हे कुबेर जी, आप इसके अंदर आकर विराजित हुई, और क्योंकि मैं आपकी पूजा करना चाहती हूँ। इस तरह से आह्वान करना है आपको कुबेर जी के लिए। फिर या फिर आप मेरी तरह इस तरह से तस्वीर भी ला सकते हैं। बाजार में तस्वीर मिलती है तो तस्वीर भी ला सकते हैं। इसके बाद धन्वंतरी, देखो लक्ष्मी गणेश जी भी आ गए हैं हमारे, और कुबेर जी भी आ गए हैं। अब हमारे धन्वंतरी, धन्वंतरी नीचे मैंने पेड़ की जो पत्तियां हैं वो रखी हैं। धन्वंतरी में जो पत्तियां होती हैं वो होती हैं जैसे कि एलोवेरा की पत्तियां ले लीजिए, तुलसी की पत्तियां, जो भी मेडिसिन पत्तियां होती हैं, नीम की पत्तियां, वो लेकर आपको पूजा करनी होती है। जैसे पपीते की पत्तियां हो गई, तो इस तरह से। दोस्तों, कलश का विशेष महत्व होता है। आपको पता है ना, धनतेरस पे कलश लेकर निकले थे वो, तो कलश जरूर स्थापित करा जाता है। आप नॉर्मल ही कलश स्थापित कर लीजिए, चाहे ये जल भरकर, तो भी बहुत अच्छा माना जाता है। आप इसके अंदर जल भर कर कलश स्थापित कर सकते हैं, नोट भरकर कलश स्थापित कर सकते हैं इसके अंदर, और भी गेहूं चावल जो भी डालकर स्थापित करना चाहें, कलश जरूर रख दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर जल भरकर रख दिया है, कलश स्थापित कर दिया है। इसके बाद चने की दाल बहुत ही शुभ मानी गई है। मैंने आपको पहले वीडियो जो डाली है धनतेरस पर क्या क्या खरीदना है, सोना चांदी नहीं भी खरीद पाए, सारी बताइए मैंने क्या क्या सामान खरीदना है। तो यहाँ पर मैंने चने की दाल दोस्तों सोने के बराबर होती है। तो चने की दाल जरूर खरीद के लाइएगा, चाहे थोड़ी सी खरीद के लाइएगा, तो जरूर लेके आइएगा। और जो है धनिया, धनिया बहुत अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। और झाड़ू, ये चीज़ें जो होती हैं ना, छोटी छोटी होती हैं, लेकिन लक्ष्मी जी का आगमन इन्हीं चीज़ों से होता है। और जैसे हमारी दिवाली पे कौड़ियाँ पूजी जाएंगी, कौड़ियाँ भी माँ लक्ष्मी को आकर्षित करती हैं, जिसकी मैं पोटली आपको दिखाऊंगी। पोटली बनाकर, धनवृद्धि पोटली बनाकर अपने घर में रखनी चाहिए। तो इस तरह से धनवृद्धि के लिए वो आप खरीद सकते हैं कौड़ियाँ भी। खील बतासे रखिए, 5 मेवा रखिए भोग लगाने के लिए, और फल वगैरह जो भी हों आपके पास, 5 फल वो भी आप जरूर रखें। तो थोड़ा थोड़ा धनिया वो दें, करें, चढ़ाएं, तिलक लगाएं, पहले गणेश जी को लगाएं, फिर उनको फूल चढ़ाएं। और गणेश जी को आप कलावा वत्सव रूप कलावा अर्पित करें, थोड़ा सा तोड़कर। इस तरह से माता लक्ष्मी को कलावा अर्पित करें, हमारे जो कुबेर जी हैं उनको करें। और जो आपने जो मेडिसिन की जो रखे हैं ना पत्ते, इन पर भी आपको बारी बारी पूजना है, बिंदी भी लगानी है, कलावा अर्पित भी करना है, फूल भी चढ़ाने हैं। अब आगे 13 दिए। 13 दिए बहुत ही महत्व रखते हैं। 13 दिए और एक यम का दीपक जो होता है वो जरूर लगाया जाता है, तो इनका अलग ही खास महत्व होता है। 13 दिए कहाँ कहाँ लगाने हैं अच्छे से समझिएगा दोस्तों। धनतेरस की शाम जब हो जाए, तो जब घर के सभी सदस्य आपके घर लौट कर आ जाएं, वापस आ जाएं, तो घर के बाहर कचरे के पास दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके पहला दिया आपको लगाना है। माना जाता है ऐसा करने से परिवार के सदस्य अप्रत्याशित मौत के खतरे से दूर रहते हैं। दूसरा दिया जो लगेगा आपका, वो घी का दीपक लगेगा, वो लगेगा आपके पूजा घर में।
इस दीपक में थोड़ा सा केसर जरूर डाल दीजिएगा, और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करता है। क्योंकि तीसरा दिया जो है अपने परिवार को नजर दोष से बचाने के लिए जलाइएगा। घर में प्यार और सौभाग्य के बढ़ाने के लिए जलता है ये जो तीसरा दिया होता है दीपक के मुख्य द्वार पर जलता है। अच्छे से नोट कर लीजिएगा आप, बहुत शुभ माने गए हैं। चौथा दिया जो जलेगा तो वो दीपक जो होता है घर की तुलसी के आगे जलता है। ऐसा करने से घर के समृद्धि आती है और खुशहाली आती है। पांचवा दिया जो आपको जलाना है वो घर की छत पर जलाना है। पांचवा दिया घर की छत पर रखी आइए। ये जो दोष होते हैं वो सारे दूर हो जाते हैं। घर की सुरक्षा का प्रतीक है ये दिया जो होता है। छठा दिया आपको लगाना है सरसों का तेल का। ये जो लगेगा ये पीपल के पेड़ के नीचे रखा जाएगा। पीपल के पेड़ में माता लक्ष्मी का वास होता है और माना जाता है दोस्तों ऐसा करने से सेहत और पैसों की जो दिक्कतें होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। तो छठा दिया आप सरसों का तेल का पीपल पर लगाएं। सातवां दिया जो लगाना है आपको वो सातवां दिया अपने घर के आसपास किसी भी मंदिर में जाकर लगाना है। आठवां दीपक दिया कूड़े के पास जलाना है आपको। और नौवां जो दिया है वो घर के चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को बनाए रखने के लिए नौवां दिया अपने वॉशरूम के बाहर रखना है। 10वां जो दिया रखा जाएगा वो धनतेरस के दिन 11वें दिए को खिड़की पर आपको सजाना है। 11वां दिया जो है जैसे मैंने बताया घर के छत पर भी रख सकते हैं, अगर नहीं है आपकी बालकनी तो वहां पर रख सकते हैं। 12वां दिया जो लगेगा धनतेरस की रात बेल का जो पेड़ होता है ना वहां पर लगाया जाता है। ऐसे करने से धन और समृद्धि में वृद्धि होती है। 13 दिए हो गए। और 13वां जो दिया है वो घर के चौराहे पर लगाया जाता है। घर के जो चौराहा होता है उस पर जलाया जाता है। तो ये 13 दिए इस तरह से जलाए जाते हैं, इससे घर में बरकत आती है। पूजा विधि मैंने दिखा गई है, सारी वीडियो चैनल पे आ गई है, जरूर देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक